जोनाथन एक ऐसा नाम जिसके सपोर्टर्स में एक 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड से लेकर के एक 40 इयर्स ओल्ड यंग मैन तक आता है। और मेरे हिसाब से बीजीएमआई की हिस्ट्री में जोनाथन के फैंस जैसे डाई हार्ड फैंस किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं फैंस के हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा। इसमें जोनाथन की भी क्या ही गलती है, क्योंकि वह तो अपनी मेहनत पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन वही बात है, जब तक किस्मत साथ नहीं होती ना, तो आप मेहनत करके 0 to 10 या 20 तो पहुंच जाओगे, लेकिन 100 कभी नहीं। और हमारा तो कुछ गेम ही ऐसा है जिसमें परफॉर्मेंस मेहनत से ज्यादा तो लक पे डिपेंड करती है। और इसलिए ही तो हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस तो आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। लेकिन हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है, और यही समय है उस बुरे समय को अच्छे समय में बदलने का, और यही समय है उस ट्रॉफी के सपने को पूरा करने का। और 2026 में गेम में ऐसे कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जिससे आप भी जोनाथन के कमबैक वाली बात को थोड़ा एक्सेप्ट तो कर ही सकते हो। और इन्हीं चेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं जोनाथन की परफॉर्मेंस के डाउनफॉल के रीजन। और ये आपने मिस कर दिए तो चेंजेस को समझना तो आप भूल ही जाना। तो जोनाथन एक ऐसा बंदा है जिसके लिए डाउनफॉल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने अपने प्राइम फॉर्म में सच्चे फैंस कमाए भी हैं और उनकी रेस्पेक्ट भी की है। और यही रीजन है कि उनके अप्स एंड डाउन्स में भी उनके फैंस का प्यार और सपोर्ट कभी कम नहीं हुआ। और आपने एक बात तो सुनी ही होगी, जहाँ अपनों का साथ होता है ना, वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। और यहाँ तो एक ट्रॉफी की ही तो बात है, वो भी मेहनत करते रहे तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी हम गेम के अप्स एंड डाउन्स के रीजंस की बात करें तो सबसे पहले आता है गेम का बैन होना, जो कि जोनाथन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय ई स्पोर्ट्स के लिए एक श्राप की तरह है। और इसी रीजन की वजह से हम वर्ल्ड लेवल पे इतने पीछे रह गए। और सेकंड रीजन है टीम में इतने ज्यादा चेंजेस होना, जिसकी शुरुआत शैडो को टीम में लाने से हुई थी। और बीच में इतने प्लेयर चेंजेस के बाद अब फाइनली मान्य एज आईजीएल खेल रहे हैं। और तुम मानोगे नहीं, लेकिन इसी कारण टीम में बहुत ज्यादा सिनर्जी इश्यूज आ रहे हैं। एंड थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन की बात करें तो वो है शॉटगन मेटा का दिनों दिन गेम में बहुत ज्यादा बढ़ना, जो कि अंदर ही अंदर जोनाथन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। और तुमने यह भी नोटिस किया होगा कि पुराने ही कुछ मेन टूर्नामेंट में जोनाथन के मेजर चोक्स शॉटगन फाइट रिलेटेड ही थे। और अब बात कर लेते हैं गेम में होने वाले बड़े चेंजेस की। और यह चीज शायद आपने भी नोटिस करी होगी। तो देखो, प्रीवियस कुछ अपडेट से गेम वाले शॉटगन के डैमेज को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और तुम मानोगे नहीं, लेकिन 4.2 अपडेट में शॉटगन के डैमेज को बहुत ही ज्यादा कम कर रहे हैं। और साथ ही डीएमआर व एआर गन्स के डैमेज को इंक्रीज किया जा रहा है। और आपको तो पता ही है कि जब एआर मेटा था तब जोनाथन को किस नाम से बुलाते थे। लेकिन सवाल यही है कि क्या जोनाथन एआर मेटा की वापसी के साथ अपने पुराने फॉर्म को वापस ला भी पाएंगे? क्या वह अपने फैंस की निराशा दूर कर भी पाएंगे? और क्या वह अपने ऑफिशियल ट्रॉफी के कर्ज को तोड़ भी पाएंगे? या फिर बिना ऑफिशियल ट्रॉफी, निराशा और उस अनऑफिशियल किंग के धब्बे के साथ ही समय बीतता चला जाएगा?